दोस्तों, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बीएड एग्ज़ाम 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा। आगे का क्वेश्चन मैंने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं देखते हैं कि इसमें आगे जो क्वेश्चन आए थे वो किस तरह के क्वेश्चन थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य शब्द का बोध होता वो उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिधा, बी व्यंजना, सी कह रहा लक्षणा, डी ऑप्शन तात्पर्य। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। व्यंजना हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, पंकज शब्द है। पंकज शब्द कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है रूढ़ शब्द, बी ऑप्शन यौगिक, सी ऑप्शन योग रूढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। पंकज शब्द कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा सी। पंकज शब्द हमारा कौन सा? योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 था हमारा, वर्णव्रत यानी वाणिक छंद में प्रत्येक गढ़ में कितने अक्षर यानी कि कितने अक्षर वर्ड होते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है 1, बी 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो हमारा सही आंसर होगा सी। वाणिक छंद में प्रत्येक गढ़ में कितने अक्षर होते हैं? हमारे 3 अक्षर होते हैं। इसका सही आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन 12 मात्राएं, बी 14, सी 15 और डी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी इज द राइट आंसर। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 55 क्वेश्चन कह रहा है, अनप्रास अलंकार है। ए अनप्रास अलंकार है। ए ऑप्शन शब्द अलंकार, बी अर्थ अलंकार, सी वह अलंकार या डी सभी अनप्रास अलंकार है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। ए हमारा सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर। शब्द अलंकार है। अनप्रास अलंकार हमारा शब्द अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 56 से लेकर 60 तक आपको विकल्प चूज करना है। तो देखते हैं 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, सिर पर धारण करने योग्य होता है, क्या होता है? पगड़ी, ए ऑप्शन बी सिरस्त्रणा, बी सी ऑप्शन है शिरोमणि और डी शिरोधर्य। सिर पर धारण करने योग्य क्या है? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा हमारा डी इज द राइट आंसर। शिरोधर्य होगा। सिर पर धारण करने योग्य उसे कहते हैं शिरोधर्य। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कि शक्ति का उपासक है। शक्ति का उपासक को क्या कहते हैं? ए पुजारी, बी शक्त और सी वैष्णव और डी अघोरी। शक्ति के उपासक को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो सही हमारा ऑप्शन होगा बी द राइट आंसर। शक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 58 क्वेश्चन कह रहा है कि अवधि का संबंध है। अवधि का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ए पश्चिमी हिंदी से, बी पूर्वी हिंदी से, सी ऑप्शन कह रहा है बिहारी से और डी राजस्थानी से। तो देखते हैं किसका सही आंसर होता है। इसका सही आंसर होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। अवधि का संबंध हमारी पूर्वी हिंदी से है। बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 60 होगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है आपको, इन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो हमारा सही ऑप्शन है हमारे धर्म, ए ऑप्शन, बी नाच, सी ऑप्शन आंसू और डी कैंची। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द हमारा होगा ए। तत्सम शब्द हमारा ए, धर्म ए हमारा कैसा तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 60। अब आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द कौन सा है? आप ऑप्शन है ए घनिष्ठ, बी ऑप्शन कह रहा है उदय, सी खीर और डी ऑप्शन अग्नि। तो कौन सा इनमें से तद्भव शब्द है आपको चयन करके बताना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा हमारा सी हमारा खीर हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 61, उच्चारण स्थान के आधार पर
त, थ, द व्यंजन हैं, किस तरह के व्यंजन हैं ये आपको बताना। ए ऑप्शन कह रहा है तालव्य, बी दंत, सी मूर्धन्य और डी ओष्ठीय। तो हमारा सही आंसर होगा बी दंत, यानी कि इनको बोलने में हमारे दांत से आवाज़ स्पष्ट होती है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ना एग्जाम में बोलकर देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 62। धोबी का स्त्रीलिंग है, धोबी का स्त्रीलिंग क्या है? धोबाइन है, बी ऑप्शन कह रहा है धोबिन है, धोबिनी, और सी ऑप्शन कह रहा है धोबियान है, और डी ऑप्शन कह रहा है धोबिन। तो धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबी का स्त्रीलिंग होगा हमारा सही आंसर डी इज द राइट आंसर, धोबिन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 63 जिसमें कह रहा है निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है हमारा? ए ऑप्शन निर, नी, बी ऑप्शन कह रहा है निर, और सी ऑप्शन कह रहा है निरा, और डी ऑप्शन निश, निह, हलंत लगा हुआ है हमारा। इसका देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। निर में निर, जो आगे के दो वर्ण हैं निर, वो हमारा क्या है? उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 64। यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी है? कौन सी संधि है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दीर्घ संधि, बी गुण संधि, और सी यड़ संधि, और डी अयाद संधि। तो हमारी कौन सी संधि है ये आपको बताना है यद्यपि में। तो देखते हैं इसका सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। यद्यपि में हमारी यड़ संधि है। यद्यपि हमारी कौन सी है? यड़ संधि है, यड़ संधि है। सी इज द राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 65। गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गायक शब्द का कौन सा संधि विच्छेद होगा हमारा? गो धन अक, गा धन अक, सी ऑप्शन कह रहा है गौ प्लस अक, डी ऑप्शन है गाय प्लस क, गाय प्लस का होगा। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। देखते इसका सही आंसर क्या है। सी हमारा सही आंसर है, गोधनक, गोधनक गायक का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 66। हिंदी में कारकों की संख्या है। कारक कितने हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन 4 कारक हैं, बी ऑप्शन 5, सी हमारा ऑप्शन 6, और डी ऑप्शन 8 कारक हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा हमारा डी। हिंदी में हमारे 8 कारक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 67। वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन अर्ध विराम का, बी ऑप्शन कह रहा है पूर्ण विराम का, सी अल्प विराम का, और डी कोष्टक चिन्ह का। तो किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन सही है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए हमारा अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 68। 68 क्वेश्चन कह रहा है दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है समास, बी शब्द शक्ति, और सी ऑप्शन वाक्य, और डी ऑप्शन संधि। उसे क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हमारा डी ऑप्शन सही है हमारा, इसका संधि कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन हमारा 69 क्वेश्चन कह रहा है कि यशोगान शब्द की रचना हुई है। ए ऑप्शन कह रहा है स्वर संधि के द्वारा हुई है, बी ऑप्शन व्यंजन संधि द्वारा हुई है, सी ऑप्शन कह रहा है विसर्ग संधि के द्वारा हुई है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी से नहीं हुई है। तो हमारा सही आंसर होगा, देखते हैं सही आंसर क्या, सी यशोगान हमारा विसर्ग संधि से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 70। अगला 70 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था? प्रधान रस कौन सा था? ए ऑप्शन है हास्य रस, बी ऑप्शन रुद्र, सी ऑप्शन अद्भुत, और डी ऑप्शन कह रहा है वीर। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था? इसका सही आंसर होगा हमारा डी इज द राइट आंसर है हमारा, वीर रस था। अगला क्वेश्चन है हमारा 71। सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए, किस तरह की भाषा होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन हमारा साहित्यिक, बी ऑप्शन कह रहा है लच्छेदार, सी ऑप्शन कह रहा है औपचारिक, और डी ऑप्शन कह रहा है अनौपचारिक। तो सरकारी पत्र की भाषा किस तरह की होनी चाहिए?
आपको बताना है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा हमारा सी, सी इज द राइट आंसर। औपचारिक भाषा होनी चाहिए सरकारी पत्र की। अगला क्वेश्चन है हमारा 72, 72 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर है काव्य शास्त्री संपादों की संख्या है। आपको बताना है कितने संपादकों की संख्या है। ए ऑप्शन कह रहा है 4, बी ऑप्शन कह रहा है 6, सी ऑप्शन कह रहा है 7, डी ऑप्शन कह रहा है 8। कितनी संख्या है ये आपको बताना है। देखते इसका सही आंसर क्या, बी इज द राइट आंसर। संख्या हमारी होगी 6। काव्य शास्त्री संपादकों की संख्या कितनी, 6 है। अगला क्वेश्चन हमारा 73 क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसने कहा था। ए ऑप्शन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी ऑप्शन कह रहा है राहुल शंकरदयाल का। सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल का। और डी गणपति चंद्रगुप्त का। तो हमारा सही आंसर होगा ये किसने कहा था, सी इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 74 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। कौन सा निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा कबीर, बी गुरु नानक जी, और सी दादू दयाल, और डी हमारा केशव दास। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा हमारा डी, केशव दास जी निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं। हमारा सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा 75, जाति पात पूछे ना कोई, हरि को वजह सो हरि को ही। कवि पंक्ति किस कवि की पंक्तियाँ हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन सुंदरदास जी की हैं, बी ऑप्शन रविदास जी की हैं, और सी ऑप्शन कबीरदास जी की हैं, और डी ऑप्शन तुलसीदास जी की हैं। तो हमारा सही आंसर होगा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर हमारा सी होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। कबीरदास जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 76, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है। कौन सा काल है हमारा। आदिकाल को, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ए ऑप्शन है हमारा आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, और डी आधुनिक काल। तो किस काल को हमारा स्वर्ण काल कहा जाता है। देखना है इसका सही आंसर का, बी हमारा सही आंसर होगा। बी हमारा भक्ति काल को हम स्वर्ण काल की नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 77 कह रहा है रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है। महाकाव्य का नाम बताना है आपको। ए ऑप्शन है पद्मावत, बी चंद्रयान, सी मृगवती, और डी मधुमलती। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर। पी पद्मावत हमारा सही आंसर होगा। ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको 78 बताना है। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको गोधूल का क्या मतलब होता है। गायों के निवास का स्थान। बी ऑप्शन कह रहा है गोपथ, सी ऑप्शन कह रहा है कि संध्या और रात के बीच का समय, और डी ऑप्शन कह रहा है धूल से भरा हुआ। गोधूल का मतलब होता है सी हमारा सी ऑप्शन सही है। संध्या और रात के बीच के समय को गोधूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगोचर का मतलब क्या होता है। अगोचर मतलब आगे चलने वाला। बी ऑप्शन कह रहा है जो आंखों से दिखाई ना दे, और सी ऑप्शन कह रहा है दृष्टिहीन, और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा विचरण ना करने वाला। तो अगोचर को हम कहते हैं, देखना इसका सही आंसर क्या, बी। अगोचर को कहते हैं जो आंखों से दिखाई ना दे, उसे अगोचर कहते हैं। बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 80। अगला क्वेश्चन में आपको बचाना है कि कहावत दी गई है वो विचलित रूप का उसका सही रूप बताना है आपको। तो उसमें सही रूप क्या होगा वो उसी को आंसर आपको टिक करना है। तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। ए ऑप्शन है हमारा भजन करते समय कपास काटने लगे। ये कहावत सही है, ये तो नहीं है। अगला ऑप्शन है हमारा ईश्वर भजन को कपास ले जाना। ये भी सही नहीं है। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। ये हमारा सही आंसर होगा। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, सी हमारा सही आंसर होगा। यही हमारी सही कहावत है। अगला क्वेश्चन हमारा 80। इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सी कहावत हमारा सही है। कहावत का सही रूप बताना है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जहाँ राजा भोज वहाँ कहाँ गंगू तेली, ये गलत है।
और अगला ऑप्शन कह रहा है कि जहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली। जहाँ अगला डी ऑप्शन कह रहा है जहाँ राजा भोज के सामने क्या बेचेगा भगवा तेली। तो इसमें से हमारा सही आंसर जाता है ए हमारा सही आंसर है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 82। अब आपको लोकतियों के बारे में बताना है, लोकतियाँ के बारे में आपको विकल्प चूज करना है। अगला क्वेश्चन आपको सही लोकती के बारे में टिक करना है। इसका मतलब क्या है? तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सोर। इसका मतलब क्या है? चादर को पाँव तक ओढ़ना चाहिए, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है हमारा बिस्तर में पाँव फैलाते जाइए। सी ऑप्शन कह रहा है समर्थ के भीतर काम करना चाहिए। और डी ऑप्शन जैसे जैसे पाँव फैलाएंगे बिछौना लंबा होता जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, आपको देखते हैं, सही ऑप्शन हमारा सी। सही ऑप्शन है हमारा सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। यानी कि जो हमारा लोकती होती है उसका जो अर्थ होता है वो आपको बताना है, सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 83 क्वेश्चन है, नंगा क्या नहाएगा क्या नचोड़ेगा। तो इसका ये ऑप्शन है, आपको बताना है नहाते समय कपड़ा नचोड़ते जाना। सी ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा है निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। और सी ऑप्शन है नंगा नहाते समय कैसे नचोड़ेगा। डी ऑप्शन कह रहा है नंगा नहाने से कपड़े नचोड़ने नहीं पड़ते। अगला तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन है निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए, हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा मुहावरे से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि देखते हैं क्या 84 क्वेश्चन कह रहा है हमारा घी के चिराग जलाना। इसका मतलब क्या होगा। ए ऑप्शन है घी के दिए जलाना, घी के दिए उजाला करना। अगला ऑप्शन है बी ऑप्शन घी से हवन करना। सी ऑप्शन है वातावरण को सुगंधित बनाना। और डी ऑप्शन कह रहा है खुशी मनाना। तो आपको मनाना है घी के चिराग जलाना। चिराग का मतलब दिया होता है, तो घी के दिए जलाना, इसका ऑप्शन होगा हमारा खुशी मनाना। जब रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे तो हमने घी के दिए जलाए थे खुशी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 85 क्वेश्चन कह रहा है 9 2 11 होना। इसका मतलब इस मुहावरे का मतलब आपको बताना है। ए ऑप्शन है 9 2 11 होना का मतलब है वृद्धि को प्राप्त होना। बी ऑप्शन कह रहा है भाग जाना। सी ऑप्शन कह रहा है 9 में 2 जोड़ने पर 11 हो जाता है। और डी ऑप्शन कह रहा है किसी काम ना आना। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा, देखते हैं सही आंसर क्या है। बी इज हमारा सही आंसर है। बी आंसर है भाग जाना 9 2 11। पुलिस को देखते हुए चोर 9 2 11 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 86 क्वेश्चन कह रहा है हमारा। 86 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द पूरी नहीं है। तो ए ऑप्शन है श्रृंगार, अखंडन, बी ऑप्शन कह रहा है संचित, और डी ऑप्शन कह रहा है पुण्य। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन होगा हमारा पुण्य। ये पुण्य आपको इस तरह का लिखा दिखाई देगा, पुण्य है पुण्य इस तरह का कहा है इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 87 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है वाणमय हवाओं में। सी ऑप्शन कह रहा है वांगमय में, और डी ऑप्शन कह रहा है वाणमय में। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है हमारा। सही ऑप्शन होगा हमारा ए, शुद्ध वर्तनी का सही प्रयोग हमारा ए वाणमय है। अगला क्वेश्चन हमारा 88 कह रहा है सुरपति का अर्थ है। सुरपति का क्या अर्थ है। सुरापाई। बी ऑप्शन कह रहा है कि अरबपति, और सी ऑप्शन कह रहा है इंद्र, और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा सूर्य। तो हमारा सही आंसर होगा सी हमारा सही आंसर है, सी इंद्र हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 क्वेश्चन कह रहा है चतुराई शब्द का अर्थ नहीं है। चतुराई शब्द का क्या अर्थ नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है। क्या आपको चतुरानन शब्द का अर्थ बताना है। सॉरी इसके लिए चतुरानन शब्द का अर्थ है प्रजापति, और बी ऑप्शन कह रहा है ब्रह्मा, सी ऑप्शन विधाता, और डी ऑप्शन चालक। चतुरानन का अर्थ नहीं है, तो ए हमारा चालक अर्थ नहीं है।
अगला क्वेश्चन हमारा 90 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 90। यथास्थान में समास कौन सा है? यथास्थान में आपको समास बताना है, तो इसमें समास होगा अविभाव समास है, या बी होगा तत्पुरुष समास होगा, सी ऑप्शन द्विगु समास, और डी ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व समास। तो यथास्थान में कौन सा समास होगा? ए हमारा अविभाव समास होगा, यथास्थान में अविभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 91, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? तो आपको विदेशी शब्द बताना है। ए ऑप्शन हमारा पुलिस, बी ऑप्शन ऑपरेशन, और सी ऑपरेशन अभिजात, और डी ऑप्शन डॉक्टर। तो आपको बताना है कि हमारा कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर बी, ऑपरेशन हमारा विदेशी शब्द नहीं है। ऑपरेशन हमारा विदेशी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92, गड़का का शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। ए ऑप्शन गड़का का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदरी, बी वैश्या, सी ऑप्शन अप्सरा, और डी ऑप्शन पुत्र वधु। तो गड़का का पर्यायवाची क्या होगा? ये देखते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, गड़का का पर्यायवाची हमारा होगा वैश्य होगा हमारा। गड़का का पर्यायवाची हमारा वैश्य होगा। अगला क्वेश्चन 93 है हमारा। 93 क्वेश्चन कह रहा है भव्यता का पर्यायवाची है। भव्यता का पर्यायवाची ए ऑप्शन है नियति, बी ऑप्शन कह रहा है भाग्यशाली, सी ऑप्शन भविष्यवक्ता, और डी ऑप्शन दिव्यता। तो हमारा सही ऑप्शन होगा हमारा भव्यता का पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा नियति। अगला क्वेश्चन हमारा 94 94 क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्मुखी का विलोम क्या है? आपको बताना अंतर्मुखी का विलोम है। ए ऑप्शन कह रहा ऊर्ध्वमुखी, बी ऑप्शन कह रहा निमुखी, और सी ऑप्शन बहुमुखी, और डी ऑप्शन बहिर्मुखी। तो आपको बताना है कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन इसका होगा डी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन कह रहा है कि उद्दांत का विलोम है। उद्दांत का क्या विलोम है? ए काल दत्त, बी ऑप्शन कह रहा है अनुदत्त, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रतिदत्त, और डी ऑप्शन सुदात्त। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? उदात्त का विलोम होगा हमारा बी हमारा सही अनुदात्त होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 96, वर्णमाला में अक्षर छेद ज्ञा श्र क्या हैं? ये स्वर हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन की स्पर्श व्यंजन है, और सी ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन है, और डी संयुक्त व्यंजन है। तो आपको बताना है कि ये वर्णमाला में क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर हमारा डी, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 97। अब अगला 97 कह रहा है कि चरण या पाद किसके अनिवार्य संघटक तत्व हैं? ए ऑप्शन आपको बताना है अलंकार के, बी ऑप्शन छंद के, और सी ऑप्शन आपको रस के, और डी शब्द शक्ति के। तो हमारा सही आंसर होगा बी हमारा सही है, चरण या पद। अगला क्वेश्चन हमारा 98 क्वेश्चन में क्या है? आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द है, यानी कि कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी में सही अक्षर लिखा हुआ है। तो 98 क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारा अंतर विरोध, बी ऑप्शन कह रहा अंतर विरोध, और सी ऑप्शन कह रहा अंत विरोध, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही शुद्ध वर्तनी सही अक्षर कौन सा है? तो हमारा सही आंसर होगा सी द राइट आंसर है अंत विरोध। अगला क्वेश्चन है हमारा 99। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। प्रतिनिधियान, बी ऑप्शन कह रहा है प्रतिनिधियान, और सी ऑप्शन प्रीतिनिधियन, और डी ऑप्शन कह रहा है परितनिधान। तो आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 100 है। अब इसमें देखना है कि कौन सा अक्षर जो है कौन सा शब्द है वो सही है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, प्रागैतिहासिक, बी ऑप्शन कह रहा है प्रकृतिहासिक, सी प्रगतिहासिक, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रगतिहासिक।
तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हमारा। तो हमारा सही आंसर होगा डी, हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन जो बीएड 2019 के पेपर में आए थे, मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय।